यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? हमारे पापों के लिए, उद्धार देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटी बोल रही है उद्धार देने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस यही बात है क्या और कुछ बात है? पाप क्षमा करने के लिए और भविष्यवाणी पूरी करने के लिए, भविष्यवाणी पूरी करने के लिए, भविष्यवाणी पूरा करने के लिए। ठीक है। और अच्छा, बचा है। ठीक है। नहीं सवाल। ये उद्धार आपके मेरे जीवन में क्या काम में आया? ये उद्धार जो है आपके मेरे जीवन में क्या काम में आएगा? अच्छा, जब तक जान है तब तक चलता रहे। ठीक है, हमारा बहन है। अच्छा, ठीक है। और उद्धार आपके हमारे जीवन में इसलिए जरूरत है, हमको अनंत काल का जीवन में प्रवेश हो। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति क्या है? ये शरीर से मुक्ति। हालेलुया। ये पाप के शरीर से मुक्ति होने के बाद वहां का मुक्ति में ले जाने वाली बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज जितने सुसमाचार सुन रहे हैं, जितने लोग नए विश्वास में आ रहे हैं, आरंभ में वे लोग जब आते हैं तो वो इसलिए आते हैं कि बीमारी से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, हालेलुया, हालेलुया, समस्या से छुटकारा, हालेलुया, हालेलुया, और आशीष पाने के लिए, शांति पाने के लिए, ये सब बातों के लिए आते हैं। एक्चुअली जब आते हैं उनको ये बात नहीं मालूम है कि यीशु इस जगत में क्यों आया। यीशु इस जगत में आने का मुख्य कारण है आपको और हमको उद्धार दे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम नाश ना हो। 3:16 क्या बोलता है? और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम जगत किया, से, संपूर्ण जगत से, वो काला गोरा ये सब नहीं देखा, नाटा ऊंचा नहीं देखा, जात देखा नहीं देखा, देश देखा नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां यीशु का प्रचार ना हो रहा हो या यीशु के पीछे चलने वाला ना हो। ऐसा कोई देश नहीं है ये दुनिया। संपूर्ण पृथ्वी में हर एक देश, हर एक भाषा बोलने वाले, हर एक जाति प्रभु यीशु को स्वीकार किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो इसलिए आया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। जो कोई, वो बच्चा हो चाहे बड़े हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जात का हो,
कोई भी देश का हो, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। नाश ना हो। हालेलुया। हालेलुया। नाश का मतलब क्या है? नाश का मतलब यह है मृत्यु के बाद नरक में जाना। मृत्यु के बाद नरक में जाना। जो नरक के लिए निमित्त हो गया, हालेलुया, हालेलुया। वो नाश हो। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु में जिए, जो प्रभु में मरे, वो अनंत काल के जीवन में वो नाश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। कौन नाश नहीं होगा? मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 13 से पढ़ेंगे। जब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य ऐसा है। स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। एक वेद की बात, उसके अंदर एक वेद की बात। क्या वेद की बात है इसमें? वेद क्या है? कोई बता सकते हैं? परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। इसका इसके अंदर वेद क्या छुपा हुआ है? हाँ? परमेश्वर के राज्य बालकों का है, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। हालेलुया। बालकों का है, ऐसा नहीं बोला। बालकों के जैसे पर है। हालेलुया। हालेलुया। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे की हाथ खड़ा कर दो और हाथ लंबा करो, बच्चे फट से जंप कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है मैं गिरूंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे सामने मेरे माता, मेरा पिता कोई है, मुझे बचाने वाला है, मुझे संभालने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। कूद बोलेगा तो कूद जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी दानियल भैया को बोलो खड़े हो जाओ, वो सोचेगा इतने लोग के बीच में मेरे को खड़ा होने के लिए क्यों बोला। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों को बोलो, बच्चे कोई भी बच्चे को बोलो खड़े हो जाओ, फट से खड़े हो जाए। कुछ तो है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ तो मेरे लिए है। वो आगे पीछे नहीं सोचता। प्रभु में आने वाले को भी आगे पीछे नहीं सोचना। वो जो परमेश्वर है वो सृष्टि करता परमेश्वर। हालेलुया। आपको सिंचाया है, आपको बनाने वाला था, पाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको बनाया, क्या आपको छोड़ेगा? कभी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दुख की बात बताओ, दुख की बात बताओ, उसी के अंदर आनंद कीजिए।
जब हमारे बीच में मेरा हर्ष चला गया, ये हाथ टूट गया। अब और कैसे हालेलुया। हमारा और जवान खड़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सेकंड इन कमांड आलेश भैया तैयार हो गए। हालेलुया। हालेलुया। आज आलेश भैया हमारा मिशन जब सुबह संडे के दिन 9 बजता है, आलेश भैया आ जाता है। जब आलेश भैया का जब ऐसा हो गया, आज ही मेरे को आपके पास तो लारंस बता रहे हैं, 2 जवान उनके पास आए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे चर्च में 2 जवान उनके पास आए। उनको क्या बोला मालूम है? हम दोनों आपके साथ हैं। हालेलुया। हर संडे सुबह 9 बजे हम में से एक जरूर से आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। होश तैयार हुआ, होश तैयार हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे भरोसे में ये चर्च नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु। परमेश्वर के भरोसे में ये कलीसिया है। यीशु। यीशु। कल यदि मैं भी निकल जाऊंगा, परमेश्वर ये कलीसिया के लिए अगला एक लीडर को लेकर आए। जंग अपनी वो खुद ही लड़े, तूफानों में साथ है। जंग अपनी वो खुद ही लड़े, तूफानों में साथ है। वो इब्तिदा इंतहा, यहोवा अच्छा है। वो इब्तिदा इंतहा, यहोवा अच्छा है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बालकों का समान आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको सृष्टि किया वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक माँ दूध पियाओ, माँ अपने बेटे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा। परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हमारा विश्वास कैसा है? जरूरत के लिए विश्वास करना विश्वास नहीं, परंतु यह विश्वास होने की जरूरत है। यह मेरा प्रभु है, यह मेरा सृष्टिकर्ता है, यह मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। ऐसा विश्वास। हालेलुया। और यीशु के मसीह की जब हम नाम लेते हैं, वो हमारा उद्धार है। हालेलुया। 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 ये उद्धार कैसा मिलेगा? यही आज का मुद्दा है। ये उद्धार कैसा मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, 19 अध्याय उसका 16 पद देखें। एक मनुष्य हाँ, यीशु के पास आया हाँ। और उससे कहा, एक मनुष्य, वो एक जवान था और दूसरी जगह पर हमको देखता है वो सरदार भी था। हालेलुया। यानी एक मिलिट्री मैन था। हालेलुया। सरदार बोलेगा तो एक मिलिट्री मैन था, और एक जगह हमको देखने को मिलता है वो जवान भी था। हालेलुया। हालेलुया। एक मनुष्य यीशु के पास आया, हाँ, और उससे कहा, हे गुरु, ये है गुरु। और दूसरी जगह पर जो है, मार्क सुसमाचार में यदि देखा जाए तो वो
ये बोलता है अच्छा गुरु। क्या बोलता है? अच्छा गुरु। अच्छा गुरु। हालेलुया। हाँ आगे, मैं कौन सा भला मैं काम करूं कौन सा बड़ा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं कौन सा बड़ा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। ये पूरा दुनिया जो है आज ऐसे गोल मटोल चल रहा है। क्या करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या करने से क्या मिलेगा। लोग मंदिर में किलो किलो करके सोना चढ़ाते हैं। कोई जगह क्या बोलते डायमंड, क्या बोले हीरा, हीरे मोती और नकदी पैसे करोड़ों रुपया चढ़ाते हैं। और कई लोग अन्नदान करते हैं, कई लोग ऐसे धर्म पुण्य का काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छी बात। मगर क्या ये सब कुछ करके जो हमारा जीवन का जो मकसद है उसमें मैं कामयाब हो सकता क्या? ये एक सवाल फिर खड़ा होता है। हालेलुया। हालेलुया। यानी हमारा केवल क्रिया के द्वारा हम उद्धार पा सकते क्या? उद्धार ना पाए, अनंत जीवन पाने के लिए उद्धार पाना आवश्यक है। हालेलुया। उद्धार नहीं तो अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। कौन सा बड़ा काम करो? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? उसने उससे कहा, हाँ। तू मुझसे भलाई के विषय तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तुम है, यदि जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना करो। परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करो। और उसने उससे कहा, हाँ। कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा को मैं पालन करूं? यीशु ने कहा, हाँ। यह कि हाँ। हत्या न करना, हत्या ना करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी न करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से हाँ। अपने समान प्रेम रखना। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और आगे क्या लिखा है? उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना इन है, सबको तो मैंने माना है, अब मुझे अब मुझ में किस बात की किस घटी है? बात की घटी है? What is the shortcoming in my life? What is the shortcoming in my life? किस बात की कमी है? हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं आपके पास आके व्यक्तिगत रूप से मैं पूछूंगा, आप में से कितने लोग अब बोल सकते हैं कि मेरे पास कमी है? मेरे पास कमी है, ऐसे कोई बोल सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ना मानूंगा ना मानूंगा ना मानूंगा। अपनी कमियों को कभी न मानूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलना बहुत आसान है। हालेलुया। बोलना बहुत आसान, जब समय आने पर मैं बताऊंगा। लारूंगा। हालेलुया। हालेलुया। समय आने पर हम नहीं, हम एक ही बात बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। बोलो ना। सही है। दीदी। हालेलुया।
हालेलुया समझदार के बातों को समझ लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये जवान पूछता है मेरे अंदर क्या गति है, ये जितने आज्ञा हैं वो क्या कहता है, सब पालन करता हूँ, मैं सबको पालन करता हूँ। अब वापस यीशु के पास आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वापस यीशु आप सबको जानते हैं। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको ना 2005 में बहुत गड़बड़ी चल रही थी मेरे जीवन में, बहुत हताश हो गया था, बहुत प्रॉब्लमेटिक था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। परमेश्वर ने एक बात बताया, एक बात मुझे प्रकट किया कि यीशु ने बोला मैं धर्मी हूं, मैं न्यायी हूं। हालेलुया। हालेलुया मैं एक बात बोला कि मैं न्यायी हूं, मैं धर्मी हूं। परमेश्वर हमेशा धर्मी होता है और न्यायी होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया फिर मनुष्य है, मनुष्य अधर्म में है, मनुष्य जो है अन्याय करता है। हालेलुया। हालेलुया तो मैं प्रभु के पास पहुंचा, प्रभु से बोला प्रभु तू जब न्यायी है, मेरे अंदर अन्याय है। हालेलुया। हालेलुया तू जब न्यायी है, मुझे तू चलाता है और मेरे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ हो गए मेरे अंदर है। आमच्यामध्ये माझ्यामध्ये गडबड आहे। हालेलुया। हालेलुया मला काय समजून नाही राहिला, माझ्या गडबड आहे का, मला काय समजून नाही राहिला, माझ्या डोका काम नहीं करत, माझ्या डोक्याचा कॅपॅसिटी कमी आहे। हालेलुया। ऐसे ही एक आदमी ना एक बार बोलता है डॉक्टर के पास जाकर के कि डॉक्टर साहब मैं जहाँ भी हाथ लगाऊँ वहाँ तकलीफ है, यहाँ हाथ लगाऊँ तो तकलीफ है, यहाँ हाथ लगाऊँ तो दुखता है, यहाँ हाथ लगाऊँ तो दुखता है, यहाँ हाथ लगाऊँ तो दुखता है। तो डॉक्टर बोला तेरी उंगली बता, तो बोले उंगली में यहाँ पे कटा है, प्रॉब्लम यहाँ है, दुख वहाँ नहीं है। अपनी समस्या पूरी दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, यहाँ दुख रहा वहाँ दुख रहा सब दुख रहा, और एक्चुअल दर्द कहीं और होता है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. The problem is in me, मेरे अंदर है। तो मैंने कहा प्रभु से, प्रभु तू सर्वज्ञानी है और तेरे सामने मेरा कुछ भी नहीं गिरेगा, और मेहरबानी करके तू मुझे बता मुझे क्या करना। Hallelujah. माझ्या चुकी काय, माझ्यामध्ये काय चुकी आहे, माझ्यामध्ये काय कमी आहे, फक्त तुम्ही सांगितलं तर मला काय कळत असते। तुम्ही जेव्हा पर्यंत हा गोष्टी उघडत नाही मला काय समजणार नहीं। हालेलुया। हालेलुया मैंने कहा जब ये बातों को मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ने मुझे प्रकट मेरे अंदर क्या करना, Hallelujah. मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर ने मुझे बताया मुझे क्या करना चाहिए। माझा मन मानत नव्हतं, Jesus. मी कसं करू, असं कसं करू, Hallelujah. मैं कैसे करूँगा, ये कैसे संभव है, ये काम मैं कैसे कर सकता। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी बात का चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल ठीक, कोई बात।
प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, उससे जिंदा है। कोई मेरी ताकत है, वो ही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। वो ही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। मैं बोला नहीं, हालेलुया। 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 मैंने सरेंडर ऑल टू जीसस, आई सरेंडर, हालेलुया। सब कुछ मैं देता हूँ, सब कुछ मैं देता हूँ, दे दिया, और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया। हालेलुया। 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 मैं विस्तार में नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कमी है। अब जो है हम आते हैं यीशु के पास, फिर गया, क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जाओ, अपना माल अपने माल बेचकर बेचकर कंगालों को दे, कंगालों को दे दो, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। धन मिलेगा। तुमको स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हालित भैया तो इसलिए तो गया, उसके लिए जो करना था 20 साल तक, हालेलुया, हालेलुया। 20 साल तक प्रभु के लिए उसने जिया, वो धन बटोरने के लिए उतर गया, उसके लिए जीवन का मुकुट रखा। हालेलुया। आमेन। ना मुरझाने वाला मुकुट के लिए वो गया। आमेन। आमेन। हालेलुया। यहाँ रहता, कहीं फंस जाता, कोई तकलीफ हो जाता, वो मुरझाने, जो ना मुरझाने वाले मुकुट शायद उसके हाथ से फिसल जाता। हालेलुया। 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 हाँ, क्या लिखा है वहां पर? अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। उसने अपने कमजोरी में, अपने बीमारी की हालत में जो भी वो दे सका वो आलस देता रहा। हालेलुया। 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 हाँ। मेरे को याद नहीं है कोई संडे ऐसा नहीं हुआ मेरे हिसाब से, मैं बीमार हूं इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकता, बीमार हूं चर्च में आके मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा कभी बोला करके मेरे को तो याद नहीं। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 हर समय हर हाल में वो तैयार था, तैयार रहा है। आखिरी हफ्ते में भी उसने 2 बजे तक अपना सेवा पूरा किया। हालेलुया। 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 हाँ, तू सिद्ध होना चाहता, वो सिद्ध हो गया। अपना माल बेचकर, अपने शरीर, अपने ताकत सबको बेचो, प्रभु के लिए दे दो। हालेलुया। कंगाल कौन है? वो भी प्रभु के लोग हैं। कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे बोले, आकर मेरे पीछे बोले। हालेलुया। और आगे, परंतु वह जवान यह बात सुन, परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। बहुत धनी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत धनी थे, उदास होकर चला गया। इसको कहा किस आज्ञा से मिलाएंगे, किस आज्ञा से हम मिलाएंगे, ये एक खास बात। Hallelujah. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. नहीं, यहाँ पर वो बात नहीं लिखा है, यीशु मसीह ने वो बात नहीं बोला। तू मेरे लिए कोई मुक्ति खोज करना चाह। हाँ? कौन सी आज्ञा से मिलाएंगे? हाँ, अभी इन्होंने प्रभु यीशु ने जो आज्ञा बताया उसमें से कौन सा आज्ञा से इसको मिलाए? मेरे पीछे आकर बोले, हाँ? मेरे पीछे आकर बोले, कंगालों की नहीं, कौन सा आज्ञा से मिलाना है? देखिए, परमेश्वर का आज्ञा में जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। 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 हालेलुया।
मैं अगर इधर गिरने जाऊं, मैं अगर यहाँ गिरने जाऊं, मैं क्या अपेक्षा करूंगा? कोई दौड़ कर आकर पकड़ ले, हाँ? कोई दौड़ कर आकर कोई दौड़कर आके पकड़ ले। पकड़ ले। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे को दवा करना जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को दवा करना जाना है और मेरे किस्से में पैसा नहीं है, मैं क्या सोचूंगा? कि कोई मुझको दे दे, बोलिए ना, दौड़ कोई तो मेरे पास आ जाए, कोई मुझे मेरे पैसे दे। मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब ये जवान था, लिखा है ये जवान था, और दूसरी जगह पर सरदार था, एक जवाबदार आदमी था, समाज में जवाबदार आदमी था, और तीसरा धनी व्यक्ति था। हालेलुया। खूब धनी व्यक्ति था। मतलब क्या हो रहा है, सिद्ध क्या हो रहा है, वो किसी को मदद करना इच्छुक नहीं था। हालेलुया। उसके ओठों में प्यार था। हालेलुया। ओठों में प्यार था, मगर हकीकत में उसके अंदर प्यार नहीं था। हालेलुया। 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 हाँ। तो जब धन को बेच डालो और कंगालों को बांट दो, जब ये बात उनको कहा, उसके सामने स्वर्ग राज्य को भूल गए। परमेश्वर का राज्य जो अनंतकाल का जीवन है, उसको वो भूल गए। हालेलुया। यहाँ पे आग लगी तो आ गया तेरा अभिषेक, लोगों पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक। हालेलुया। 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 हमारे पास वो जो अनंतकाल का जीवन का मूल्य हमको समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम अपने धन दौलत को छोड़ना नहीं चाहते, धन दौलत को छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं चाहते। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आगे आप देखेंगे, अगर किसी को मालूम पड़ गया, अब देखते ना, जहां हाईवे आने वाला है, जहां पर 4 लेन 6 लेन बनने वाला है, अगर किसी को मालूम हो गया, हालेलुया, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, हाँ, वो भागता है, उसके बाजू का फ्लैट खरीद जमीन को खरीद देता है। 1 लाख का जमीन है, समझो 1.5 लाख की मांगे तो दे देता। दे दे, क्योंकि आगे चल के 25 लाख में बिकने वाला है। हालेलुया। 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 हाँ, अभी 1 का 1.5 में देने को तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है ये माला माल होने वाला है। हालेलुया। 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 पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है अनंतकाल का जीवन का मूल्य क्या है। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ का बंधन में बंधे हुए हैं। हम अपने माल को छोड़ना नहीं चाहते, अपने धन को प्रभु के लिए खर्च करना नहीं चाहते, प्रभु को हम देना नहीं चाहते, हमारा मेहनत को, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में जाने के लिए बीमार हो जाते हैं, मगर शादी में जाने के लिए बीमार नहीं होते। हालेलुया। 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 कोई अपना दोस्त का जन्मदिन है, वो बीमार नहीं होते, ताकत आ जाती, विशेष ताकत आ जाती। नहीं तो दोस्त बुरा मान जाएगा ना सर। अगर चर्च में मीटिंग अगर बोलेंगे, दुनिया भर के काम आ जाता है, क्योंकि हमारे लिए मूल्य नहीं है। जो जहां पर मूल्य को समझना चाहिए, हम समझ नहीं पाते। आनंद काल का जीवन आपको कुछ करने से नहीं मिलता है।
हालेलुया। हालेलुया। कुछ करने से नहीं मिलता है, विश्वास से मिलता है। प्रभु के ऊपर विश्वास करने से मिलता है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में खाली करने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। हालेलुया। 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 Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। 19 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे। मत्ती 19 और 12। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे भी है। देखिए यहाँ पर एक नपुंसक की बात करते हैं। नपुंसक, नपुंसक कितने लोग समझते हैं? नपुंसक का मतलब कितने लोग समझते हैं? एक हाथ टूटता है, दो हाथ टूटता है, तीसरे हाथ। हालेलुया। हाँ, तो क्या बोलेंगे? So, those who cannot give birth to offsprings, those who cannot are not able. में एक शब्द में किन्नर किन्नर, किन्नर, नपुंसक माने किन्नर। क्योंकि और सब मैं बोलूँगा तो आफत हो जाता, ठीक है? किन्नर, वो किन्नर है। वहाँ पर 3 प्रकार के बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए। जो माता की गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं हाँ। जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया है। ऐसे भी लोग और किन्नर बनाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके मतलब यह है कि आपके अंदर समृद्धि है। हालेलुया। आप नपुंसक नहीं है, आप कोई नपुंसक किन्नर नहीं है, आप अच्छे हैं। फिर भी हम अपने जीवन को प्रभु को देते हैं। उदाहरण के लिए कहीं हमारे नन्स होते हैं। हालेलुया। रोमन कैथोलिक में नन्स होते हैं। हालेलुया। वे लोग घर के अच्छे खासे रहते हैं, उनके शरीर में किसी प्रकार के कम नहीं होता है, संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए देते हैं। वो शादी नहीं करते। हालेलुया। किसी प्रकार की उनके अंदर इच्छाएं नहीं रहती है। वैसे ही हमारा ब्रदर्स भी उसी में रहते हैं। हालेलुया। ब्रदर्स भी रहते हैं जो जीवन भर शादी नहीं करते हैं, उनके अंदर इच्छा के लिए जगह नहीं रखते हैं। हालेलुया। आप पूछेंगे हमारा जीवन में इसका क्या मतलब है? हमारा जीवन में इसका क्या मतलब है? हमारा जीवन में ये मतलब है, हमारे पास रहने के बाद भी हम उससे घमंड ना करें। हालेलुया। हमारा पास बहुत कुछ रहने के बाद में भी हम उसका घमंड ना करें और केवल मेरा है ये धन, ऐसा ना सोचें। हालेलुया। जहां हम कुछ कर सकते हैं उसको करने के लिए हमारा अंदर मन होने के जरूरत है। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। यहाँ तक मैं बोलता हूँ, कभी किसी के घर में मेहमान आ गए, बाजू
मालूम है? हालेलुया। वहाँ पर 1 लीटर दूध हो जाता है। हालेलुया। जाके पूछते हैं थोड़ा सा वाटी में थोड़ा सा दूध दे देना। बिना हिचकिचाहट के। कभी ऐसे भी हमारा बहनें हैं, अभी क्या बोलूं मैं, अभी लाया 1 लीटर दूध अभी दिया, अभी पीली ने अभी खिला दिया, अंदर पीली में रखा है। हमारा बहन लोग हंसते, अनुभवी अनुभवी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कई घरों में लोग बेधड़क जाके कुछ भी लेने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मेरे बचपन में मेरे को याद है, हम गांव गए हैं। मेरा मामा वो क्या बोलते हैं, ग्राम मुंशी क्या बोलते हैं, पटवारी सब लोग। हाँ, बड़ा घर था। हालेलुया। बड़ा घर था। वो जमाने में 2 जोड़ी बैल बोले तो बहुत बड़ी बात है। उनके पास 2 जोड़ी बैल रहता था और बहुत सारे गैया रहते थे, बहुत दूध बहुत रहता था। और शाम जैसा सुबह हुआ, हालेलुया, वो दूध का दही बना के छाछ बनाते हैं, कितना बड़ा मक्के में बनाते थे। हालेलुया। हाँ, एक हमारा आतू थी, वो आतू बनाती थी। वो जमाने में ये सब मिक्सी सब कुछ नहीं था। हालेलुया। उसके लिए बड़ा एक लकड़ी का डंडा रहता है, उसके अंदर ये रहता है, ऐसा ऐसा खींचते वो बनाते थे और देखने के बहुत अच्छा लगता था। हालेलुया। ऐसा 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 डांस। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ चास रहता है, वो पूरा गांव उनके पास जाते थे, हमको भी चास देना, हमको कभी भी वो लोग मना नहीं करते थे। हालेलुया। हालेलुया। और शाम हुआ करता, शाम होता है गांव के लिए ऐसा होता है। हालेलुया। जिसके घर में भी बच्चे हैं, बच्चे वाले सब उनके घर में शाम को पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा चावल दे दें। हालेलुया। वो जमाने में चावल नहीं मिलता। हालेलुया। हमारे गांव में बाजरी का खिचड़ी या तो ज्वार का खिचड़ी ज़्यादातर बनता था। चावल तो कोई विशेष दिन के लिए हुआ करते थे, मगर वो घर में हर रोज चावल बनता था। बच्चों के लिए चावल के लिए पूरा गांव के जितने भी घर के बच्चे हैं तो जाके उनके पास मांगते थे। और कई लोग गिलास लेके आते थे दाल मांगने के लिए। हालेलुया। ऐसे स्वादिष्ट दाल था। मैं बीच में एक दिन होटल में एक तो गया था, वहाँ जाके जब दाल खाया था मेरे को वो याद आया। 12 साल की उम्र में मेरे आतू का घर का जो दाल था वो दाल मुझे याद आया। हालेलुया। तो स्वादिष्ट दाल है, कभी भी वो मना नहीं करती। पूरा गांव के लोग आते थे, गिलास लेके आते थे सबको। वो भी इतना बड़ा मटका होता था, अभी तो सब प्लास्टिक और इसमें हो गया, बड़ा मटका हुआ करता। हंडी बहुत बड़ा मटका हंडी हो जाता है। हाँ, तो देते जाते थे उनके घर में, नौकर चाकर सब कुछ था। हालेलुया। कहने का मतलब हमारा दिल कितना बड़ा है। हालेलुया। और कई घर ऐसा होता है उनके घर में कोई मांगने नहीं जाता। ऐसे भी कई घर हैं वो घर में हम मर जाए तो मर जाए, मगर उनका मांगने हम नहीं जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हम में से किसी के घर ऐसा नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया नहीं आ रहा है। हालेलुया। मन बदलने की जरूरत है। जो दिया करो तो दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा। हालेलुया। समय हो चुका है। 23 पद से पढ़ेंगे। तब यीशु ने हाँ, अपने चेलों से कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कठिन है। तुमसे
नाके के अंदर ऊंट वाले चले जाए पर धनवान स्वर्ग में नहीं जाना पाएगा। प्रियो, आप यहाँ पर धनवान कौन है परिभाषा, ये आपको समझने की जरूरत है। धनवान की परिभाषा समझना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग अब बोल सकते हैं मैं धनवान हूँ? दिल से बड़ा हालेलुया अरे खुद का घर हो गया ना तो धनवान नहीं क्या? अरे अभी गरीब है क्या? निराशाई अभी गरीब है क्या? हालेलुया। तो वचन क्या बोलता है? इसलिए तो हाथ नहीं उठा रहे थे पास्टर साहब, जबरदस्ती उठवा दिया आपने। हालेलुया। हमें अच्छा दूसरी बात, फिर एक सवाल उठता है, दाऊद धनवान था क्या गरीब था? उसके जमाने में उसका सिक्का चलता था, जैसा हमारा सरकार का मोर लकी चलता है ना। अब्राहम हाँ आप दाऊद बोलो। हाँ, दाऊद तो राजा था। दाऊद तो राजा था, उसके पास धन का कोई कमी नहीं थी। और अब्राहम के समय में उसका सिक्का चलता था। आज के जमाने का मार्ग पर आज जो हमारा जो भारत देश का जो सिक्का चल रहा है वैसा उसका सिक्का चलता था। हमारा भारत में भी ऐसे कई राजा हैं, उनके सिक्के चलते थे। सभी राजाओं का सिक्का नहीं चलता था, कुछ राजाओं का सिक्का चलता था। हालेलुया। वैसे अब्राहम का समय पर उनका सिक्का चलता था। और अय्यूब का भी सिक्का चलता था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो फिर बोलो महाधनी थे, फिर वो स्वर्ग राज्य में हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। हालेलुया। वहाँ हालेलुया उल्लड़ होएगा, वचन में लिखा वहाँ पर अब्राहम भी होगा, इसहाक भी होगा, सब होंगे। ऐसा गाना लाजर तो अब्राहम की गोद में बैठा था। हालेलुया। वो तो गरीब था। नहीं, वो गरीब था, लेकिन सबूत है कि अब्राहम वहाँ बैठा है। हाँ, वो अब्राहम को गोद में बैठा था। तो अब्राहम तो स्वर्ग राज्य में था। वो धनी था कि गरीब था? महाधनी था। धनी में का महाधनी था भाई। फिर स्वर्ग राज्य में धनी लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? हालेलुया। हालेलुया। धनी यहाँ पर उसी को बोला गया है जो पैसे के ऊपर लालच करके, केवल उसका एक ही काम होता है पैसा इकट्ठा करना। आओ जी, आओ जी, पैसा ही मेरा माँ, पैसा ही मेरा बाप, पैसा ही मेरा भगवान। हमारा एक ट्रांस का दोस्त है, उसका नाम है धनानी। वो जब वो लड़का आता था, हमारा लाल से उसको चिढ़ाता था, तुमको तुम्हारा नाम ही धन आनी, धन जानी नहीं है, धन आनी है। सिंधी में धन जानी है, सिंधी में एक नाम धन जानी है और इसका नाम धन आनी। हालेलुया। और बहुत लोगों के पास वन वे ट्रैफिक रहता है, आना दो, सिर्फ आना दो, खर्चे की बात। हालेलुया। हमारे पास एक आदमी काम करता था, जब यहाँ से ऑफिस से जाता था जो भी पैसा है बटोर के लेके जाता, हालेलुया, रात को घर में रख देता। जब सुबह वापस जब ऑफिस में आता है उसके किसी में 1 रुपये भी नहीं रहता था। हालेलुया। उसको 10 रुपये की जरूरत पड़ता तो किसी से मांग के
हालेलुया। उससे नीचे के दर्ज के लोगों से कभी कभी हमाल से भी मांग लेगा, अरे 10 रुपये देना, मैं शाम को देता हूँ। कई बार वापस भी नहीं देता, आज नहीं देता है, मैं कल देता हूँ। तो ये जो है धन, हालेलुया, हालेलुया। धनवान वे लोग स्वर्ग राज्य में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं, हमारा बहनें हैं, प्रभु यीशु के साथ थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ कई बहनें थे, वे लोग प्रभु के सब खर्चा करते थे, प्रभु के हर एक जरूरत को पूरा करते थे, अपने धन खर्चा करते थे। वैसे ही पौलुस और पतरस के साथ में कई बहनें थे, बहुत पैसे वाले थे, वे लोग सारा पैसा जो है ये सेवा के लिए खर्च किया करते थे। इन्वेस्टर्स बन गए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हमको एक बात ये जानने की जरूरत है कि आपके धन का स्रोत क्या है। आपके धन का स्रोत क्या है। प्रभु जब तक अनुग्रह आपके ऊपर नहीं देता है, आपके पास धन नहीं आ सकता, ना धन टिक सकता है। हालेलुया। और उनके एक मकसद होता है। हालेलुया। इसलिए हम धन के ऊपर अपना मन न रखें, परमेश्वर के ऊपर हमारा मन रखें। हालेलुया। हाँ, जक्के को आप देखते हैं, जक्के कलेक्टर था। हालेलुया। कलेक्टर बड़ा एक अधिकारी था, यीशु के पीछे होने लगा। हालेलुया। हाँ, ऐसे कई लोगों को हम देखने को मिलता है। वो पेड़ पे चढ़ के लटकने के लिए शर्माया, यीशु चाहिए नाम और आदर यीशु नाम के लिए नाम और आदर यीशु नाम के लिए उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने, उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने। रोमियो को पत्री जाएंगे 5वां अध्याय, रोमियो को पत्री 5वां अध्याय, उसको 1 और 2 पद पढ़ेंगे। रोमियो। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के जब द्वारा हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो विश्वास से हम धर्मी ठहरेंगे, अपने क्रिया से नहीं। प्रभु के ऊपर हम विश्वास पहले करें, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा पर हम घमंड करें, हम अपने सुंदरता के ऊपर नहीं, हमारे अपने धन को ऊपर नहीं, अपने ताकत के ऊपर नहीं, हमारे क्रिया के ऊपर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की महिमा के आशा पर घमंड करे। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 अध्याय 12 पद, रोमियो 12:12। आशा में, हाँ, प्रभु के अंदर आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, डगमगाना नहीं, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की रज़ात के काम देखो, उसके नाजात के काम, नजात, उसके छुटकारा, जो मुक्ति, उसकी जो उद्धार, उसका आप बात जोड़ने के जरूरत है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया।
मैं कल अचानक सोचा मैं सरिता से मिलकर आऊँगा, लीला दीदी के घर जाके मैं मिल के आऊँगा, ऐसा मैंने सोचा। हालेलुया। मैं वहाँ गया, दिन के 12 या 12:15 बजे होगा। मैं उनको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वो ऐसे ही नहीं बैठे थे, गाना का किताब लेके, बाइबल को लेके बैठे थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हमारा प्रिय भाई आनंद जब मृत्यु के दरवाजे के सामने बैठे थे, वहां पर सरिता दीदी बाजू में बैठकर डॉक्टर के बातों को सोचते हुए बैठे थे। मैं जब वहाँ मेरे को बुलाया गया तो सुबह 7 बजे मैं भागते दौड़ते गया, और उस टाइम पर उन्होंने सरिता दीदी ने मेरे को तसल्ली देकर बोला, अंकल आप ठीक है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, आप थोड़ा आराम से, जल्दी मत करो, आराम से आना। मेरे को सांत्वना देके मेरे को बुलाया। मैं जब हॉस्पिटल में गया, तब क्या देखा, वो अपना बाइबल लेके बैठे। हालेलुया, हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, हालेलुया, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनके सहायता करो, बहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कभी हमको चुकने की जरूरत नहीं, चुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु के ऊपर हम विश्वास करेंगे, ये सब करना हमारे लिए संभव है। यदि हम अपने ऊपर अगर विश्वास करेंगे तब ये सब नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय, पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ेंगे। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हाँ। तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो आज बहुत मसीह लोगों का जीवन यही प्रॉब्लम है। आशीष मिलता है, यीशु अच्छा है, प्रॉब्लम आता है, यीशु बुरा है। यीशु वही है। और कौन अच्छा है? आशीष मिलता है, हालेलुया, प्रॉब्लम आया, हालेलुया। आपका अपेक्षा क्या है? मेरा अपेक्षा क्या है? आपका मेरा अपेक्षा एक ही बात की होनी चाहिए, वो है अनंत काल का जीवन। वो कहीं मेरे पास से मिस ना हो। जो लाजरस जो पूरा शरीर में गुजारा था, जो जूटन का रहा था, फिर भी वो स्वर्ग राज्य में अब्राहम का गोद में दिखाई जाता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक बड़ा धनवान था। हालेलुया, हालेलुया। हम बोला जाए चांदी के ताट में खाने वाला होगा। हालेलुया। वो मर गया तो वो तो नरक में जाके दुख भोग रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वही बात मैं कह रहा हूं। हम ये दुनिया में कितना अच्छा जी रहे हैं, ये कोई आपका नाप नहीं है, आपका आशीष का। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु में आप और हम कितने हैं, ये नाप होना चाहिए। हाँ, 42 पद पढ़ेंगे। मुर्दों को जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। बस हमारा केवल एक ही आशा है, हम जी अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे।
वो हुनर में हम भाग लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये फिलिपियों का किताब चौथा अध्याय और उसका 4 पद से पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहो। आप बहानाबाजी मत करो। हालेलुया। हाँ, माझ्यासाठी माझ्या जीवनामध्ये असं झालं तसं झालं तर तुम्ही कसं म्हणता, तुम्ही आनंदित राहा म्हणता। कसं काय म्हणताय? हालेलुया। मुझे आशा है, मुझे आशा है। कितने लोगों को आशा है? तो हालेलुया बोले। हालेलुया। हाँ। हम आशा में आनंदित रहने की जरूरत है। ये दुनिया में क्या है आपको मालूम है? इतिहास गवाह है। प्रभु यीशु पे कितना चले थे? 12 चेले थे। 12 चेले में से किसी का मृत्यु नेचुरल हुआ है क्या? नेचुरल। Except John. सबको कष्ट उठाना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हालेलुया। आनंद का जीवन किसी के जीवन में नहीं था। क्लेश। हालेलुया। ये दुनिया का क्लेश है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। अब प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। आगे पढ़ेंगे। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बस प्रभु को बता दो तुमचं काम काय आहे। फक्त प्रभूच्या समोर जाऊन सांगून द्यायचे तुमचे काय प्रॉब्लेम। हालेलुया। आपको इसके लिए प्रॉब्लम महसूस नहीं करना। प्रभु के पास बोल देना, वो जानता है ये प्रॉब्लम का जो उत्तर है। क्या करना है, उत्तम बात कौन सा है वो जानता है। आपका मेरे जीवन में जरूर से वो करेगा। हम अपने सामने खड़े हों। सामने खड़े हो। क्योंकि एफेसियों का किताब 2 अध्याय 8 और 9 में हम देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन बड़े कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जो बड़ा काम करना है ये आपका जरूरी है, आपके लिए, उसी के लिए आप बनाए गए। अगर प्रभु में आप है, बड़ा कार्य करना आवश्यक है, मगर केवल आप भलाई करने के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा। विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उस अनुग्रह जो है आपको अनंत काल का जीवन में लेकर चलता है। आज हमें अनंत काल का जीवन का जरूरत है। इस दुनिया में हम कैसे भी जिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पर अच्छे से जीने के बाद अगर नरक में ना कहीं पहुंच जाए तो हमारा पूरा मेहनत का क्या फायदा है। आइए हम प्रार्थना करें। पास्टर लॉरेंस प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। न सोने न चांदी से मेरी आजादी, न दुनिया की दौलत से मेरी नज़ार, सलीब ही का खून मेरी अपनी चंदा है, और मुंजी की मौत मुझे देती शिफा। मैं हुआ सा ना धन के द्वारा, सोना मेरा दाम ना था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। मैं हुआ सा ना धन के द्वारा, सोना मेरा दाम ना था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे मोहब्बत को हम कैसे भुला सकते हैं, तेरे उस प्रेम को हम कैसे भुला सकते हैं मेरे प्रभु। ओ तूने उस प्रेम के खातिर, उस मोहब्बत के खातिर तू क्रूस पर चढ़ गया। तूने अपना एक एक खतरा लहू का तूने बहने दिया मेरे प्रभु। अपने लहू को तूने हमारे लिए दाम कर कर तूने चुका दिया। इससे ज्यादा प्यार हमसे और कोई क्या कर सकता है। बड़ा नाम तूने हमारे लिए चुकाया है प्रभु, बड़ा नाम तूने हमारे लिए चुकाया है, क्योंकि हमारे लिए दाम न सोना था न चांदी था, पर क्यों कर प्रभु आज हमारी दशा इतनी गंदी हो गई है प्रभु। किसी ने उस क्रूस के लहू को समझने के बाद भी हम बदतमीजी करते हुए उसी सोने और चांदी के पीछे दौड़ रहे हुए। आज भी हमारे मनों में सवाल है कि क्या मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा क्या। यीशु तेरे पास आके धनी ने पूछा कि स्वर्ग राज्य को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तेरा वचन स्पष्ट रूप से कहता है प्रभु कि सुई की नाके में से धागे का जहां से जाता है वहां से ऊंट का चले जाना आसान है, पर ये पैसों और धन का लालच रखने वाले का स्वर्ग राज्य में जाना कठिन है। प्रभु आज तेरा वचन हमसे स्पष्ट रूप से हमसे बात किया कि हमारे जीवन का मूल्य न सोना था, न चांदी था, न धन था, न दौलत था, वो तेरा पाक लहू था, उसका दाम तो तूने चुकाया है प्रभु। तेरे उस पाक लहू को ही हम अपना धन समझे और अपनी धार्मिकता की हम रखवाली कर सके, ऐसा होने दे प्रभु। तो धार्मिकता उस लहू के द्वारा हमको मिली है प्रभु, वो उद्धार जो तेरे लहू के द्वारा मिला है प्रभु, उसकी चौकसी करने के लिए तो हमको सिखा प्रभु। उसको अपना धन समझकर उसकी चौकसी करना, उसको बाड़ा बांध कर रखना तो हमको सिखा प्रभु, क्योंकि तेरे करुणा, तेरे दया के द्वारा वो बड़ा धन तूने हमको दिया है और वो धन हमारा उद्धार है प्रभु। उस उद्धार रूपी धन को उसको संचय कर उसकी रखवाली करने के लिए सिखा प्रभु। आज प्रभु तेरे वचन से हमने जाना कि हमारा सच्चा धन वो उद्धार है जो तूने हमको दिया है, और उसके लिए जो बड़ी कीमत है वो तेरा लहू है जो तूने उसको चुकाया है। जो हमने पाया वो उद्धार है, उसको हम बहुमूल्य जाने हैं।
बाकी सब आते जाते रहने वाली चीजें हैं, इसको हम स्मरण में रखें। ऐसा हो रहा आज के वचन के माध्यम से प्रभु तूने स्पष्ट रूप से हमसे बात किया प्रभु कि हमारा धन क्या है। हम उस धन को सुरक्षित अपने पास रखें, ऐसा होना है। और उस धन को हम अपने जेबों में लेकर ना रखें और उसका प्रसार करें, उसको बांटें, उस उद्धार को हम बांटने वाले बने, ऐसा होने दें। संसार के धनों के ऊपर मोहित होकर हम ना पड़े रहे, ना हम उसके पीछे मारे मारे फिरें, क्योंकि तेरा वचन कहता है पहले परमेश्वर के राज्य और उस धार्मिकता की खोज कर तो ये सब तुझे दे दी जाएगी। प्रभु तूने वायदा किया है, तू वादों का सच्चा है। तूने वादा किया था कि मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा और तूने इकट्ठा किया। तूने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता भेजूंगा, तूने भेजा। तूने वादा किया है कि तू अपनी धार्मिकता से तू हमको कवर करेगा, तूने हमको कवर किया है। हम धन्यवाद करते हैं। अब तेरी दीवी अनुग्रह से दिया हुआ वो उद्धार और उस धार्मिकता का रक्षण कर कर हम चले, ये आज्ञा तूने हमको दी है। आज तेरी कलीसिया तेरे सामने मौजूद है खुदा, और यहोवा खुदा तूने अपने दास के द्वारा तूने बात किया है कि तेरी कलीसिया धन के पीछे भागने वाली ना रहे, पर धार्मिकता को ओढ़ कर संभालने वाली और अपने उद्धार को अपना धन जानकर उसको जप के रखने वाली और उस उद्धार से लोगों को पोषित करने वाली कलीसिया बने करके तूने जागरूक किया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु जिन्होंने आज इस वचन को सुना है और ग्रहण किया है कि मेरा उद्धार ही मेरा धन है, मेरी धार्मिकता ही मेरा मुकुट है, प्रभु उनके जीवनों को तेरे हाथ में तू ले ले मेरे वापस मानी, ले ले मेरे वापस मानी। और तेरा वायदा जो था, जो है और जो रहेगा कि जो तेरे धार्मिकता की और जो तेरे राज्य की जो खोज करता है उन्हें सब कुछ तू दे देगा। उस वचन को तू पूरा कर तेरे उन बच्चों के जीवनों में तो पूरा कर, ताकि हम साक्ष्य बनकर खड़े रहें और अनेकों की आंखों की पट्टी अब खोल सके कि धन के पीछे नहीं पर उद्धार के पीछे हमें दौड़ना आवश्यक है। ओ लोगों के पीछे दौड़ना नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य का हमें पीछा करना है। प्रभु इनके पीछे दौड़ना तो हमको सिखा प्रभु, ताकि इस दुनिया के क्लेश, ताकि इस दुनिया की पीड़ाएं हमें सहज मालूम हो, उसका मूल्य जीरो है करके हम समझ जाए, ताकि हम मजबूती से तेरे पीछे चले और तेरा जुआ उठाकर चले जो कि सहज और हल्का। अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। सुंदर वचन के द्वारा फिर से एक बार तूने हमको सचेत किया, हमको चेतावनी दिया है प्रभु। इन चेतावनियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि समय पर तू अपने प्रेम करने वालों को चेतावनियां देता है। इस चेतावनी को हम अपने जीवन के लिए भलाई कर कर जानकर ले ले, ऐसा अनुग्रह कर। कोई मुंह शांत ना रहे, कोई कान बंद ना रहे, कोई आंख बुझी ना रहे तेरे राज्य में। सो तेरी कलीसिया की आंखों को खोल दे मेरे वापस माने, ताकि वे धन को पहचानने वाली कलीसिया कर कर उभरे। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक तो हमारे संग और साथ रहा, हम धन्यवाद करते हैं। वचन से हमारी अगुवाई की, तेरे दास का तूने इस्तेमाल किया कि हमारे जीवनों के साथ बोले और बातचीत करे। से धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते बड़ी जैसे सुने और इसे कबूल कीजिए पिता। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य की रोटी तो आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तो हमारे अपराधों को क्षमा करो और हमारे बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और आश्रय और महिमा सदा तेरी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का आनंद, पिता परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ प्रभु के आने तक निरंतर बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन आमीन। आज ये भोजन तैयार है, सब लोग